हमको ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया है। जमीनी विकास कुछ नहीं हुआ है उनका। 5 वर्ष में जो वर्षा रानी है, मेरे गांव में एक भी काम नहीं हुआ। इंजीनियर शैलेंद्र जब विधायक थे तो कोई पंचायत ऐसा नहीं छूटा था जहां पर रोड नहीं बना। नहीं मिला है हम लोगों को, मतलब कि ऐसा है कि दर्शन भी नहीं हुआ है। ऐसा है कि वर्षा रानी सिर्फ नाम की विधायक का है, ना आज तक हमारी पंचायत में आई है और ना ही कोई विकास का, तो उनको मतलब आता ही नहीं है विकास क्या चीज़ है। एकदम वही है, जाति आधार है और उनके जो पार्टी का लोग है बस उन्हीं का विकास है। बाकी शैलेंद्र जी से ज़्यादा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हम लोगों को समझ सकते, इसलिए मांग शैलेंद्र जी है। तो बिहपुर विधानसभा में जो कार्य हुआ था सड़क का, उस सड़क का जीर्णोद्धार वही 5 साल में किया है। बाकी जो ये 5 साल जो कटा, इसमें कहीं कुछ नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं रितेश महतो। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष। चुनावी माहौल है और वर्ष 2020 का चुनावी जो माहौल है, इस बार कुछ अनोखा इलेक्शन होने वाला है। चूँकि इस बार रैलियां नहीं होंगी, कोरोना कहर के चलते जो है रैलियों को ख़त्म कर दिया गया और डिजिटली माध्यम से डिजिटल रैलियां हो रही हैं। इस वक्त हमारी टीम जो है आप पहुंची है बिहपुर विधानसभा के तुलसीपुर जगह पे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे तमाम वो जनता है और इस जनता ही सबसे बड़ी सरकार होती है जो अपने नेता को चुन करके अपने विधानसभा पहुंचाती है। तो चलिए हमारे रूबरू होते हैं जनता से और जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि अभी वर्तमान में जितने कार्य हुए हैं, क्योंकि यहाँ की जो अभी विधायिका हैं वो वर्षा रानी है जो कि आरजेडी के खेमे से आती हैं। तो यहाँ की जनता से बात करते हैं कि वर्षा रानी ने जो 5 साल में जो कार्य किए हैं, उस कार्य से यहाँ की जनता कितनी खुश है। तो आप यहाँ की जनता हैं और जनता ही आपके द्वारा ही चुन करके यहाँ के विधायक को बनाया गया था। 5 साल इस विधानसभा में वो रही हैं। 5 साल में जो कार्य होने थे वो कितना संतुष्ट हैं आप उस विधायिका से? हम लोग पूर्ण संतुष्ट हैं। यहाँ से बिहपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से अगर किसी को टिकट मिलेगा तो वो जीत करके जाएगा। मतलब अपना नेता आप किसको मानते हैं? तुलसीपुर से वोट किसको मिलेगा? सिंबल मिलेगा भारतीय जनता पार्टी से, वो जीत करके जाएंगे। कहने का मतलब है कि अभी वर्तमान में बीजेपी से इंजीनियर शैलेंद्र को टिकट मिलने जा रहा है। तो पिछले दफा जो वर्षा रानी थी आरजेडी के खेमे से थी, उनके द्वारा बहुत सारा आपको उम्मीदें थी, वो उम्मीद पे खरा उतरी है कि नहीं उतरी? अगर उतर वो करेंगे तो उसका पराजय होगा। क्यों, ऐसा क्यों? इसलिए कि उसका कार्य कुछ नहीं हुआ है क्षेत्र में। विकास कोई नाम का कुछ किया है। विकास के मुद्दों पे वो आपके पास वोट मांगने आई थी। बहुत विकास रखा था कि हमको ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया है। जमीनी विकास कुछ नहीं हुआ है उनका। कोई कार्य नहीं हुआ उनके द्वारा? कार्य नहीं हुआ है उनका। आप देख रहे हैं कि जनता किस तरह से आक्रोश में है और भी यहाँ तमाम जनता, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता इतनी नाखुश क्यों है वर्षा रानी से, क्या कारण है? देखिए, वर्षा रानी जो है राजद के कैंडिडेट है और हम लोग इसलिए उससे नाखुश हैं। जब उनके पति बुलो मंडल यहाँ के विधायक थे तो हमारे गांव में वो 2 पार्ट कर दिए। मतलब जिनका उस वहाँ पर वोट मिलता था उस जगह रोड, अब मान लीजिए ऐसा यहाँ से आए वहाँ तक रोड और वहाँ तक रोड, बीच में अगर उनको वोट नहीं मिला है उनको रोड नहीं। ये था बुलो मंडल का तुलसीपुर में। और अभी वर्तमान में कह रहे हैं 5 वर्ष में जो वर्षा रानी है, मेरे गाँव में एक भी काम नहीं हुआ है। और ये भी हम लोग कहेंगे, अगर बिहपुर विधानसभा में रोड मेरे गांव में, मैं अपने गांव के बारे में नहीं, बिहपुर विधानसभा के हर पंचायत के बारे में कहते हैं। इंजीनियर शैलेंद्र जब विधायक थे तो कोई पंचायत ऐसा नहीं छूटा था जहां पर रोड नहीं बना था। तुलसीपुर में 2 रोड। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम नेता का परिभाषा हम लोग जानते थे कि चुनाव में नेताजी को देखते थे, लेकिन इंजीनियर शैलेंद्र आने के बाद हम लोग 30 में 30 दिन क्षेत्र में उनको देख रहे हैं और हम ज़्यादा नहीं कह सकेंगे। आपके तुलसीपुर में कितनी तरह की और समस्या है रोड के अलावा? भी रोड के समस्या अलावा बहुत समस्या है। समस्या ऐसा नहीं, छोटी बड़ी बहुत समस्या है। हॉस्पिटल की समस्या है, रोड की समस्या है, नाला की समस्या है, बहुत सारी समस्या है। कोरोना काल में वर्षा रानी आपके क्षेत्र में आई थी या नहीं मदद पहुंचाने? देखिए, वर्षा रानी यहाँ नहीं आती है। वर्षा रानी कोरोना से पहले भी नहीं आती है और कोरोना में भी नहीं है। सही बात है। वर्षा रानी को क्षेत्र में देखने के लिए आप तुलसीपुर के आप जा रहे हैं, बहुत पंचायत जाएंगे, आपको सब जगह यही जवाब मिलेगा कि हम लोग अपने विधायिका को नहीं पहचानते हैं। इस बार तुलसीपुर का वोट किसको जाएगा? तुलसीपुर को वोट भाजपा को जाएगा, इंजीनियर शैलेंद्र को जाएगा। इसलिए कि भाजपा से 2020 में अगर भाजपा के प्रदेश नेतृत्व चाहते हैं कि हम बिहपुर विधानसभा का सीट जीतें तो उनको इंजीनियर शैलेंद्र को टिकट देना चाहिए, नहीं तो इस सीट जीतने वाला नहीं है। हम लोग देखिए, एक मिनट, हम कार्यकर्ता हैं, हम 30 वर्ष से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और देखते हैं हम विकलांग हैं।
मेरा दोनों ही जो है ना हिप जॉइंट चेंज हो गया, फिर भी हम आज आए हैं। इसलिए नहीं कि इसलिए कि इंजीनियर शैलेंद्र को आने के बाद हम लोग दुखम सुखम हारने के बाद आप बीजेपी से इसके लिए सपोर्ट ले रहे हैं या फिर इंजीनियर शैलेंद्र ने कुछ काम ऐसा किया जिसके चलते आपने ऐसा नाम लिया? दो चीज के लिए सपोर्ट रहे हैं। पहला शाम जब वो विधायक थे तो विधानसभा में जो कार्य हुआ वो बिहपुर में उनको अवार्ड मिला। दूसरा ये हार कर भी ये 365 दिन जनता के बीच में रहता है। इसके कारण पार्टी का तो है, लेकिन ये दो कार्य देखने के बाद और हम लोगों को बल मिलता है इनको साथ देने के लिए। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि जनता एक तरफ से वर्षा रानी को नकार रही है और इंजीनियर शैलेंद्र को सर आंखों में बैठा रही है। यहाँ की महिलाएं हैं, महिलाओं से जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इनका। तो सबसे पहले ये बताइए मैम कि अभी वर्तमान में वर्षा रानी है, एक महिला होने के नाते आप लोगों को काफ़ी सहयोग मिलना चाहिए था विधायिका से, क्या कुछ सहयोग मिला अभी तक वर्षा रानी से? सहयोग नहीं मिला है हम लोगों को, मतलब कि ऐसा है कि दर्शन भी नहीं हुआ है। उनके लिए एक मोहल्ला फिक्स है, बस कभी अगर आती होंगी उन्हीं लोगों का जो वर्क है, सड़क है, जो फायदा देना होता है बस उसी मोहल्ले में उनके व्यक्ति डिपुट हैं वो करके चले जाते हैं। हम लोग जीतने से पहले कितने तरह का दावा उन्होंने किया था आप लोगों के बीच फायदा पहुंचाने का? भी फायदा नहीं पहुंचाए हैं हम लोग, तो उनका चेहरा भी नहीं देखे हैं। बस हम लोग चाहते हैं कि इंजीनियर शैलेंद्र को ही टिकट मिले। इस बार अगर कोई नया व्यक्ति आता है बनके या फिर इंजीनियर शैलेंद्र या वर्षा रानी हो, आप लोग का तुलसीपुर का क्या मांगे हैं? हम लोगों का यही मांग है कि हमारे यहाँ विभिन्न ढंग की समस्याएं हैं, शैलेंद्र जी से ज़्यादा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हम लोगों को समझ सकते, इसलिए मांग शैलेंद्र जी है। चलिए बात करते हैं और भी युवाओं से कि युवाओं की क्या कहना है, क्योंकि युवा भी आज के डेट में एक महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि इस बार बहुत सारे युवा जो हैं वो वोट देंगे और सरकार बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए जानते हैं जनता से और जनता की राय जानते हैं, जनता का क्या कुछ कहना है, क्योंकि जनता जो है वो सर्वोपरि है और किसी भी विधायक को विधानसभा में जीत दिलाकर सांसद पहुँचाने में जनता का अहम हिस्सा है। तो चलिए बात करते हैं जनता से। तो एक युवा के नाते आप इस क्षेत्र में है, यहाँ की जनता है, पिछले दफा आपने वर्षा रानी को पहुँचा के सदन पहुँचाया था, इस बार आप किसे पहुँचाना चाहते हैं सदन? इंजीनियर शैलेंद्र जी हैं हमारे बीजेपी के नेता, उन्हीं को पहुंचाएंगे। ऐसा क्या कार्य किया है बीते 5 सालों में इंजीनियर शैलेंद्र जी ने, जो 2010 से 2015 के समय में विधायक रहे थे और 15 से 2000 अभी वर्तमान में विधायिका जो है वर्षा रानी है, इन दोनों के कार्यकाल में क्या आपको भिन्नता नजर आती है जो फिर से आप इंजीनियर शैलेंद्र को चुनना चाहते हैं? ऐसा है कि वर्षा रानी सिर्फ नाम की विधायिका है, ना आज तक हमारी पंचायत में आई है और ना ही कोई विकास का तो उनको मतलब आता ही नहीं है, विकास क्या चीज़ है उनको आज तक पता नहीं है, तो हम लोग को क्या विकास कराएगी? पिछले दफा विधायक तो आप ही लोग बनाए थे उनको? नहीं, ऐसा था ना कि गलती से कभी होता है ना, गलती से बन जाती है। किस तरह का भ्रम में आप लोग आ गए थे? भ्रम में आ गए तो उनको लगा था हम लोग को कि विकास करेगी, और इससे पहले जो इंजीनियर शैलेंद्र थे उनके मुताबिक हम लोग को लगता था कि थोड़ा सा बेहतर करेगी, मगर हमको अभी लगता है इंजीनियर शैलेंद्र बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। क्या मांग करते हैं इंजीनियर शैलेंद्र से? अगर इस बार वो जीत के आते हैं तो आप लोग का कुछ ऐसा मांग है तुलसीपुर का जो उनसे चाहते हैं कि इस बार कुछ विकास हो तुलसीपुर? पहले तो हमारे गाँव पुस्तकालय की व्यवस्था होगी, हॉस्पिटल नहीं है हमारे गाँव में अच्छी, उसकी व्यवस्था होगी और उम्मीद है कि इंजीनियर शैलेंद्र जीतेंगे तो काम होगा। आप सुन रहे थे कि महिला से लेकर युवाओं से लेकर के हर वो पीढ़ी जो है सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर शैलेंद्र को चाह रही है इस बार आने के लिए, क्योंकि वर्षा रानी से पिछले जो 5 वर्षों में तो इंजीनियर शैलेंद्र ने जो कार्य किए हैं वो जनता से भुलाए नहीं जा रहे हैं। और भी यहाँ के तमाम लोग हैं, यहाँ से हम बात करते हैं, क्योंकि स्थानीय लोग जो हैं ही वही बता सकते हैं कि इस बार वोट यहाँ से किसको जाएगा। हर तरह से इंजीनियर शैलेंद्र की दावे पे पेशी ये लोग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने नाम लिया है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले बार जो है नीतीश कुमार महागठबंधन के हिस्सा थे और इस बार जो है नीतीश कुमार आपके बीजेपी के हिस्सा है और नीतीश कुमार को ऐसे ही विकास पुरुष कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार इस बार अगर बीजेपी के खेमे से हैं और चुनाव लड़ते हैं तो काफ़ी विकास होगा, क्योंकि नीतीश जब से हमारे बिहार में मुख्यमंत्री बनते आए हैं बिहार के हर वो कोने का विकास हुआ है, सड़क निर्माण हुआ और काफ़ी ऐसी चीज़ तमामे हुए हैं। पिछले दफ़ा 5 साल से आरजेडी यहाँ की विधायिका हैं वर्षा रानी, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। अगर वो कार्य करते तो जनता इसका स्पष्टीकरण जरूर देती। और भी यहाँ पे जनता है, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। तो अभी वर्तमान में जो विधायिका हैं आपकी वर्षा रानी, उनसे कितना आप खुश हैं और कितना ना खुश हैं? उनसे हम 1% भी खुश नहीं हैं, क्या है कि जब से वो जीत के गई हैं उंगली पे गिन के बता दें कि क्षेत्र का भ्रमण कितने कितने बार वो कब कब की हैं। एक बार भी उनको यहाँ का जो जनता है नहीं देखा होगा। और हमको तो लगता है बहुत लोग उनको जानते भी नहीं होंगे कि यही वर्षा रानी है। जीत के जो गई तो गई, उधरे रह गई। तो उनके पति भी यहाँ के एमपी थे, तो दोनों के एक एमपी और एक एमएलए रहने के बावजूद भी इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, ऐसा क्यों? ऐसा है कि हमेशा रहे हुए एक खास वर्ग का विकास करने के फेर में जो उनके पार्टी का लोग हैं, जातिगत पे वो विकास करती हैं क्या? जी 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 एकदम वही है, जाति आधार है और उनके जो पार्टी का लोग है बस उन्हीं का विकास है, बाकी कुछ नहीं। आप सुन रहे थे अभी जाति की भी बात हो चुकी है यहाँ पे कि जाति के आधार पे यहाँ पे विकास किया गया है। और
सबसे बड़ी बात जो इन लोगों का कहना है कि वर्षा रानी कभी क्षेत्र में नहीं आई है। हालांकि वोट मांगने वो जरूर आई होंगी, लेकिन विकास करने इस क्षेत्र में कभी वो दिखी नहीं है। हमारे साथ यहाँ की जो तमाम जनता, आप देख सकते हैं कि कितने भीड़ में है यहाँ की जनता, और सभी जनता इस दोपहर में खड़े हैं हमारे साथ सिर्फ ये बताने के लिए कि वर्षा रानी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसे गिनाया जा सके। वहीं इंजीनियर शैलेंद्र की जो छाइयाँ हैं वो इन लोग के पास गिनाते नहीं थक पा रही हैं। यहाँ पे और भी महिलाएं हैं, इनसे हम बात करते हैं। वर्तमान में चाची जो अभी विधायिका हैं वर्षा रानी, उनसे कितना आपकी उम्मीद पे वो खरा उतरी हैं? हम आज तक उसका चेहरा नहीं देखे हैं, जबकि हम स्वास्थ्य कर्मी में आशा कार्यकर्ता हैं, लेकिन रास्ते में भी अभी कभी हमको वो नहीं मिली है। और रहा सवाल जीतना और हारना, तो वोट तो उसको ना देंगे हम लोग जो कि हमारे क्षेत्र में कभी आए पूछने के लिए जीतने के। कौन आए थे? कौन आए? शैलेंद्र सिंह आए थे। शैलेंद्र इस बार उनका वोट, इस बार तुलसीपुर का वोट उन्हीं को जाएगा? सब उन्हीं को जाएगा, हम लोग वोट उन्हीं को देंगे। बहुत अच्छी बात। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप लोग किनको वोट दे रही हैं इस बार? बोलने में समर्थ हैं और भी हैं, इनसे जानते हैं। क्या कुछ कहना है आपका इस बार वोट किनको? हम लोग तो इंजीनियर शैलेंद्र कुमार को ही वोट देंगे, क्योंकि क्या कुछ खासियत है कि आप सभी जनता इंजीनियर शैलेंद्र से इतनी खुश हैं? आज तक हम भाजपा को देखे, भाजपा ही हम लोगों का काम निवारण किए हैं, ना कि ये सब तमाम जो रोडें बनाई गई हैं आपके क्षेत्र में, ये किनके क्षेत्र में बनाई गई? उन्हीं के देखरेख में। उसके बाद कोई भी रोड का निर्माण नहीं हुआ है? अभी 5 वर्षीय योजना जो है 5 वर्ष तो पूरा होने पर है, लेकिन एक बार वो चेहरा दिखाने नहीं आई है। और राजनीति में है कि जातिवाद लेके वो चलते हैं। सबसे पहली बात है कि वो जातिवाद लेके चलते हैं, तो जहाँ जातिवाद चलता है वहाँ पर नेता क्या है? कुछ है नेता? इसलिए हम जब भी वोट देंगे तो भाजपा का देंगे। आप देख रहे हैं कि पूरी हुंकार से यहाँ पे जनता जो है इंजीनियर शैलेंद्र का नाम ले रही है। तमाम जो जनता है इनका साफ तौर से ये कहना है कि इस बार आएंगे इंजीनियर शैलेंद्र, जो कि जो पिछले 5 वर्षों में वर्षा रानी से पहले जो उन्होंने कार्य किया है, उस कार्य के बाद अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है तुलसीपुर में। और दूसरी बात ये भी जनता का कहना है कि जातिवाद के आधार पर वो विकास करती है। तो ऐसे में विकास कितने आगे तक जा सकेगा, कितना थर्राएगा? हमारे यहाँ के जनता है, काफ़ी बुजुर्ग हैं, इनसे हम ये जानते हैं कि इंजीनियर शैलेंद्र और वर्षा रानी इस बार वो उनको वोट देने जा रहे हैं। हम शैलेंद्र को वोट देने जा रहे हैं। क्यों चाचा, शैलेंद्र को क्यों वोट दीजिएगा? क्यों दे रहे हैं? 5 साल में जो बिहपुर विधानसभा में जो कार्य हुआ था सड़क का, उस सड़क का जीर्णोद्धार वही 5 साल में किया है। बाकी जो ये 5 साल जो कटा, इसमें कहीं कुछ नहीं हुआ है। टोटल बिहपुर विधानसभा। इसकी शिकायत जाके कहीं की है कि नहीं विधायका की? शिकायत विधायका से जाके मांग की है कि नहीं? वो हम लोगों को पूछबो नहीं करता है तो क्या शिकायत तो करें? वोट देने मांगे तो आई थी आपके द्वार पे? नहीं आई थी। वो नहीं, हल्ला सब है, वो नहीं आई थी। उनका जो था ना, ये 5 साल का जो हिसाब रहा, वो करने का बात नहीं, समझे ना। शैलेंद्र लोकप्रिय आदमी है, इस सबसे मिलते जुलते हैं, सबके सुख दुख में वो साथ रहते हैं। दूसरी बात ये भी है कि इस बार बीजेपी के साथ जदयू है और नीतीश कुमार ऐसे ही विकास पुरुष माने जाते हैं। उन्होंने बिहार में अभी अच्छे अच्छाइयों पे भी बिहार को ले गया है। इस कोरोना काल में भी आप देख सकते हैं कि जितनी संख्या अन्य राज्यों के मुताबिक बिहार की काफी संख्या है कोरोना संक्रमण में। ऐसे में बीजेपी के साथ जदयू जुड़ चुकी है। आगे अगर ये आती है विधायक बनकर अगर इंजीनियर शैलेंद्र, तो काफी लगता है कि विकास आगे होगा। हाँ, विकास बहुत ज़्यादा आगे होगा। आज हमारा स्कूल, हाई स्कूल देखिएगा कि 5 साल में न कभी कमेटी का बैठक हुआ, न कभी कोई काम हुआ। यूँ एकदम ज्यों का त्यों रहा। उसका जो अध्यक्ष है वो न कभी किसी को बुलाता है, न कभी किसी को पूछता है। वो अपने मन से राजी, जो मन खाए उस है, बस यही बात। शैलेंद्र बहुत युग पुरुष है, ईमानदार आदमी है। इसने जो काम 5 साल किए, अभी 5 साल नए भी विधायक थे तो पर भी लोगों के सुख में दुख में वो हर वक्त शरीक होते थे, समझे ना। वो एक सही इंसान आदमी है। आप सुन सकते हैं कि बुजुर्ग से लेके महिलाएं से लेके युवाओं तक हर तरफ इंजीनियर शैलेंद्र का नारा है और इंजीनियर शैलेंद्र ही इस बार लगता है जीत के आएंगे पूर्ण बहुमत से। आप देख सकते हैं कि जनता किस तरह से खुश है इंजीनियर शैलेंद्र के नामों पे। और इंजीनियर शैलेंद्र की जो हुंकार है इस बार लगती है कि पूरा बिहपुर विधानसभा में बहुत ही भारी वोटों से आएंगे। और लगता है ऐसा भी है कि वर्षा रानी के इस बार जमानत जब्त होने वाली है। तब तक तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इसी तरह हम आपको क्षेत्र बाई क्षेत्र रियलिटी चेक करते दिखतेंगे। और फिलहाल बिहपुर से रितेश मोतकर, न्यूज़ भारत।